एंड वेलकम टू माय चैनल। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था जीके जीएस और मैथ को लेकर। जिन लोग अभी संघर्ष स्ट्रगल कर रहे हैं मैथ्स में और जीके जीएस में, खैर जीके जीएस तो सबका वही है, तो मैथ में जिन लोगों अभी संघर्ष कर रहे हैं, मैंने नंबर नहीं बढ़ रहा है, मॉक लगाते हैं उसमें नंबर नहीं आता है, बल्कि उनका कंसेप्ट पूरा क्लियर है और फिर भी नंबर नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो में डिस्कस किए थे कैसे क्या प्लानिंग है स्टडी का मैथ्स में। तो वो वीडियो देख लीजिएगा और जिन्होंने नहीं देखा है। और आज इस वीडियो में बात करेंगे रीजनिंग को लेकर। जो अगर रीजनिंग में अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है, पूरा आपने चैप्टर बना लिया है क्वेश्चन, उसके बाद भी मॉक में नंबर नहीं आ रहा है, एग्जाम में नंबर नहीं आया, मैंने एसएससी का अगर एग्जाम होता है तो उसमें 50 नंबर का पूछा जाता है, तो उसमें अभी आपको 30-35 ऐसा ही आ रहा है, मैंने 40 प्लस नहीं जा रहा है। तो ये पर चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो देखिए, अगर आप एक न्यू कैंडिडेट है, मैंने अभी आप तैयारी स्टार्ट ही किए हैं 2024 को मद्देनज़र रखते हुए, एसएससी के आने वाले जो एग्ज़ाम है 2024 में कंडक्ट कराए जाएंगे। अब जैसे सीएचएसएल हो गया और सीजीएल अभी तो मेंस होगा अक्टूबर में, नया जो सीजीएल आएगा वो 2024 में होगा, और सीजीएल सीएचएसएल और बाकी जितने भी एग्ज़ाम हैं। ठीक है, ये साल के बाद जो अभी 2024 को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए पहले आप लोग क्या करिए, पहले पूरा जितना भी चैप्टर है रीजनिंग में 25 या 20-25 जितना भी चैप्टर है, पूरा उस चैप्टर को पूरा एक बार पढ़िए और चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगाइए पहले पूरा। जैसे अभी एसएससी ने क्या किया है, तो पहले सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछा जाता था, लेकिन एसएससी ने अभी सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन डाला, मैंने पूछना शुरू किया। 1-2 क्वेश्चन आता है प्री में और मेंस में तो आपको मिल जाएगा आराम से, लेकिन प्री में कहीं कहीं वो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो भी आपको चैप्टर ऐड करना पड़ेगा। जैसे आप कौन छोड़ सकते हैं, तो क्लॉक वाला चैप्टर अभी छोड़ सकते हैं, और कैलेंडर को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। कैलेंडर क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है, तो हो सकता है कि आपके सेट में कैलेंडर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए और आप कैलेंडर पढ़े ही नहीं, तो कैलेंडर को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा अपने सिलेबस में। तो मोटा मोटी 25 चैप्टर है वो आपको पढ़ना है रीजनिंग का पूरा, और उससे पढ़ के एक बार कंसेप्ट क्लियर करके चैप्टर वाइज क्वेश्चन लगा लीजिए। जितना क्वेश्चन दिया है 50-40 जितना क्वेश्चन दिया उसका क्वेश्चन लगा लीजिए। उसके बाद आप पीवाईपी उठाइए, चाहे एसएससी का पीवाईपी उठा लीजिए रीजनिंग का, पिछले 2018 से लेकर अब तक का 2023 तक का। उसमें देखिए जो कौन क्वेश्चन आपसे बनता है या नहीं बनता है तो कितना जल्दी बनता है। मेन बात यह है कि क्वेश्चन तो सब बना लेगा, लेकिन मेन जो मुद्दा है वो टाइम का है। टाइम आप कितना खर्च लेते हैं और कितना सेकंड में आप करते हैं, और टॉपर उस चीज़ को कितना, उस क्वेश्चन को, पर्टिकुलर क्वेश्चन को कितना समय में कर रहा है, तो ये देखना, ये एनालिसिस करना ज़रूरी होता है। तो बुक नहीं है तो कोई बुक ले लीजिए जिसमें पीवाईपी हो 18 से 23 तक का, वो बुक प्रैक्टिस करिए। उसमें 2 रंग का बुक होता है, 2 टाइप का होता है, एक तो चैप्टर वाइज मिल जाएगा, एक आपको सेट वाइज मिल जाएगा। जैसे 2018 का पूरा सीएचएसएल का दे दिया, ये डेट में ये पूछा है, शिफ्ट 1 का, फिर शिफ्ट 2 का, फिर शिफ्ट 3 का, एक पूरा चैप्टर वाइज मिल जाएगा। जैसे कोडिंग डिकोडिंग का पूरा क्वेश्चन दे दिया 2018 से 2023 तक, तो दोनों बुक ले लीजिए, आपके पास है तो उसी से प्रैक्टिस करिए, और उससे क्या होगा, तो प्रैक्टिस करने में मज़ा आएगा और आराम से हो जाएगा रीजनिंग। तो रीजनिंग उतना हेक्टिक सिलेबस नहीं है, तो रीजनिंग आराम से हम कर सकते हैं, आराम से इजीली इसमें 45 प्लस नंबर लाया जा सकता है, और कितनों ने तो 50 में 50 लाए हैं हर बार, क्योंकि रीजनिंग एक इजी रीजनिंग में आराम से नंबर लाया जा सकता है। ठीक है, तो आपके प्रैक्टिस पर है आपका। कुछ क्वेश्चन होते हैं जैसे नंबर जैसे होते हैं, आपको हो गया जैसे नंबर सीरीज का क्वेश्चन होता है, तो उसमें क्या होता है, उसमें आईक्यू पावर देखा जाता है। आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन को, आपका दिमाग कितना जल्दी रीड कर पाता है, तो ये कितना जल्दी सोच पाता है, थिंक ओवर कर पाता है उस क्वेश्चन को, तो वो मेन है। ठीक है, तो ये सब कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करिएगा। नंबर सीरीज का आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें कोई भी कंसेप्ट लगा देता है, कहाँ गुना लगेगा, कहाँ भागा लगेगा, कहाँ ऐड करना पड़ेगा, कहाँ माइनस करना पड़ेगा, कहाँ स्क्वायर करना पड़ेगा, कहाँ क्यूब करना पड़ेगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। तो इसके लिए पहले आप नंबर सीरीज को अगर अच्छा बनाना चाहते हैं, तो पहले आप स्क्वायर याद कर लीजिए 1 से 50 तक, और क्यू याद कर लीजिए 1 से 30 तक मिनिमम, इतना होना चाहिए। तो हो सकता है कि आपको नंबर सीरीज क्वेश्चन दिखते हुए बन जाए, 1-2 क्वेश्चन ऐसा भी होगा जो दिखते हुए बन जाएगा।
ठीक है, क्योंकि जो भी समय लगेगा आपको नंबर सीरीज में लगेगा, और बस वही मेन है, उसमें ही दिमाग जाता है। और जितना भी चैप्टर उसके बाद बाकी अध्याय लेसन है वो इजीली हो जाएगा। एक बार आपको मैंने किसी का नोट या खुद से पढ़ना चाहते हैं तो खुद से भी पढ़ सकते हैं, या यूट्यूब पे बहुत सारे टीचर का वीडियो पड़ा हुआ है, उससे भी देख कर आप अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं रीजनिंग का। इसके लिए कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, अगर आप लोग न्यू कैंडिडेट हैं तो। ठीक है, और जब आप लोगों का सिलेबस ख़त्म हो जाए, जब ये कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाए जहाँ अब मैं रीजनिंग का क्वेश्चन बना सकता हूँ, तो आप मॉक दे सकते हैं टेक्स्ट बुक ऐप पे या कोई भी ऐप पे जो मॉक करवाता है ऑनलाइन। तो उस पर आप सेक्शनल मॉक लगाइए रीजनिंग का, देखिए उसमें कितना स्कोर आ रहा है और कितना समय में बना रहे हैं आप। ठीक है, पहले तो आप अगर ऑनलाइन मॉक अभी नहीं लगाते तो पहले तो सेक्शन पहले तो बुक से लगाइए। जैसे 25 क्वेश्चन का सेट है तो मोबाइल में स्टॉप वॉच होता है, उसमें टाइम सेट कर लीजिए, देखिए उसमें आप 25 क्वेश्चन कितना सेकंड में कितना मिनट में लगा रहे हैं। तो हो सकता है अभी आपको 15 या 20 मिनट लग जाए, लेकिन इसे धीरे धीरे कम करके 8 मिनट 10 मिनट पर लाना है। कोशिश करना है जो 8 मिनट कम से कम हो जाए 25 क्वेश्चन, माने एक्यूरेसी के साथ। लेकिन हो सकता है अभी अभी आप स्टार्टिंग में हो, तो हो सकता है कि 12 मिनट भी लगे, 20 मिनट भी लगे, 20 मिनट भी लग सकता है, कहीं कहीं को 20 मिनट भी लगता है, 22 मिनट भी लगता है। तो ये धीरे धीरे प्रैक्टिस से कम होता चला जाएगा समय, आपका मैंने एक्यूरेसी भी सही होता चला जाएगा। तो अभी आप मेन अगर आप अभी बिगिनर हैं तो अभी आप मेन एक्यूरेसी पर ध्यान दीजिए, न कि समय पर। ठीक है, तो एक्यूरेसी अगर आ जाएगा तो समय अपने आप कम हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक, वो प्रैक्टिस हो जाएगा, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपका क्लियर हो जाएगा रीजनिंग। ठीक है, और जिन कैंडिडेट का कंसेप्ट पूरा हो चुका है वो आप केवल मॉक लगाइए, केवल मॉक से होगा। ठीक है, तो हर सेक्शन मॉक लगाइए, टेक्स्ट बुक उपलब्ध है, बहुत सारे मॉक है पीवाईपी का, मॉक लगाइए और वहाँ पे देखिए जो कौन क्वेश्चन हमसे एग्जाम में नहीं बनता है, कौन क्वेश्चन छोड़ने लायक है। ये भी क्वेश्चन बिगिनर भी सीख सकते हैं, और जो अभी जिनका 2-3 साल दे चुके हैं इस फील्ड में वो भी सीख सकते हैं, जो कौन क्वेश्चन छोड़ना लायक है और छोड़ने लायक नहीं है। तो वो ये जो जज करने का जो आप में जो शक्ति आ गया ना, तो आप मैंने बहुत मैंने आगे बच्चे से आगे निकल जाइएगा। ठीक है, क्या होता है जो हम किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को बहुत समय दे पाते हैं, इससे क्या होता है जो क्वेश्चन बनने लायक होता भी ना वो नहीं बन पाता, बिकॉज ऑफ समय की कमी रहती है। और क्या होता है जब समय कम होता है तो माइंड काम करना बंद कर देता है, क्योंकि चारों तरफ से प्रेशर आ जाता है और ऊपर से एग्ज़ाम का प्रेशर। तो इस कारण क्या होता है, तो जो आता भी क्वेश्चन हमसे छूट जाता है या गलती हो जाता है। तो हमें क्या करना है, जैसे हम एक क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 25 तक जाना है हमको। तो क्या करना है, जितना क्वेश्चन बन रहा है रास्ते में बनाते चलना है। ठीक है, अगर बीच में कोई क्वेश्चन ऐसा लग रहा है जो हमसे अभी नहीं बनेगा, या ये थोड़ा हार्ड लग रहा है, या थोड़ा इसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है, या कुछ भी ऐसा लग रहा है आपको, तो क्वेश्चन आप कुछ टाइम के लिए उसको स्किप कर दीजिए। अगर आपके पास दोबारा समय रहेगा तो आप उस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही आप मैंने उसमें 2-4 मिनट ज़्यादा ख़त्म कर दिए या ज़्यादा ले लिए, तो क्या होगा, आपको वो क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। पहली बात तो जितना समय लीजिएगा उतना आपको हैक्टिक लगते रहेगा। ठीक है, कहीं आप कैलकुलेशन मिस्टेक करिएगा, कहीं कुछ, तो और आपका टाइम जाता रहेगा। इससे क्या होगा, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो बनने भी नहीं करेगा, आप यहाँ तक पूरा क्वेश्चन देख भी नहीं पाइएगा, मैंने 1 से 25 तक क्वेश्चन देख भी नहीं पाइएगा। तो इससे बेहतर, इससे बचने के लिए बेहतर है कि जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में लगता है हाँ ये बन जाएगा तो बनाइए, नहीं तो आगे बढ़िए। ठीक है, आगे बढ़ना ज़रूरी है वैसे भी। तो क्या, तो उससे क्या होगा, आपको मन में ये डाउट नहीं रहेगा या मन में ये पछतावा नहीं रहेगा जो मैंने पूरा क्वेश्चन रीजनिंग में नहीं बनाया। ठीक है, तो खास करके नए विद्यार्थी, ठीक है, ये जरूर बात को याद रखिएगा, जो स्किप करना है, इसका नए विद्यार्थियों को बोल रहे हैं अभी से स्किप करने का आदत सीख लीजिएगा, तो आगे आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। ठीक है, क्योंकि स्किप का आदत इतना ईजिली नहीं आ पाता है। मैंने एक क्वेश्चन क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, वो आपको फंसा लेगा अपने जाल में, आप फंस जाइएगा। बहुत आदमी फंसे हैं, हम लोग ने भी जो पहले एग्ज़ाम देते थे तो हम लोग भी फंस जाते थे पहले एग्ज़ाम में। ये क्वेश्चन तो घर पे बनाते थे, आज क्या हो गया नहीं बन रहा है। तो ऐसे टाइप का कभी कभी माइंड में ख्याल आता रहेगा एग्जाम टाइम में, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, स्किप करना है क्वेश्चन को, उसी टाइम में स्किप कर देना है क्वेश्चन को। तो स्किप करने का आपको मन नहीं करेगा फिर भी स्किप करना है, ये आप प्रैक्टिस, ये आप जब टेस्ट लगाइएगा ना तो वहाँ से प्रैक्टिस करिएगा ना, तो घर से ही ये आदत डेवलप होता है, तो वो एग्ज़ाम में मैंने फ़ायदा करता है। तो यही बोल रहे हैं, मॉक लगाइए, डेली सेक्शनल वाइज मॉक लगाइए और देखिए कहाँ नंबर आ रहा है। और मोटा अगर आपने 2-3 साल अगर दे चुका है तो हम तो ये मान के चलते हैं कि आप लोगों का 45 प्लस तो आराम से आता होगा रीजनिंग में, खास करके एसएससी वाले रीजनिंग में। ठीक है, तो
और दिक्कत कहाँ होता होगा, तो कुछ फिगर काउंटिंग में दिक्कत होता होगा, या सिलोजिज्म के कुछ टाइप के क्वेश्चन सिलोजिज्म ऐसे आते हैं जो अनपटा मैंने अटपटा होते हैं, तो उसमें दिक्कत होगा। तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है, उसको देख लीजिए कहाँ क्या लगता है, और एक बार फिर कंसेप्ट देख लीजिए जो जिस चैप्टर में दिक्कत होता है। लेकिन रीजनिंग में हमारे विचार से इतना कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है जो कंपेयर टू अनदर सब्जेक्ट। ठीक है, तो रीजनिंग में आराम से हो जाएगा, तो रीजनिंग की टेंशन नहीं लेना। ठीक है, रीजनिंग में फुल ऑटो फुल आराम से लाया जा सकता है। आप लोगों ने लाए भी होंगे कई कई एग्जाम में। तो रीजनिंग का लिए यही है, बस एक बार कंसेप्ट क्लियर करना है, उसके बाद मॉक लगाना है केवल। ठीक है, तो रीजनिंग हो जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग पर ज़्यादा समय भी नहीं देना है। ठीक है, ज़्यादा समय आपको अदर सब्जेक्ट पर देना है। रीजनिंग थोड़ा कम, जैसे सब सब्जेक्ट आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग आप 1 घंटा पढ़ के भी काम चला सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं तो रीजनिंग हम 2 घंटा दे रहे हैं। 2 घंटा के लिए रीजनिंग है ही नहीं, रीजनिंग 1 घंटा डेली पढ़ी होगी काफ़ी है। ठीक है, एक दिन में आप रीजनिंग का एक मैंने लेसन ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करिए, ऐसा करने से आपका रीजनिंग का स्कोर बढ़ जाएगा, और निश्चित रूप से बढ़ेगा, और आपका एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर आएगा, और इससे आप सिलेक्शन तक पहुंच सकते हैं। रीजनिंग के अभी रीजनिंग का बताया हूँ, और नेक्स्ट वीडियो मैंने इंग्लिश का बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश कैसे क्या करना है, कि बहुत विद्यार्थियों का इंग्लिश में लेकर ही प्रॉब्लम होता है, और जो कि जिससे कारण बहुत अच्छे अच्छे बच्चे सिलेक्शन तक नहीं पहुँच पाते हैं इंग्लिश की, बिकॉज ऑफ इंग्लिश। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश के बारे में, स्ट्रैटेजी क्या रहेगा। आज मैंने रीजनिंग के बारे में बताया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी तरह का वीडियो मैं लाता रहूँगा। और तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।